तो ये वीडियो में मैं आपको ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा और आप किस तरह ZSV कीवर्ड्स या ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी में। और बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैंने अभी कुछ देर पहले यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि सर्च इंजन जर्नल के ऊपर एक आर्टिकल अभी आया था। उसके ऊपर उसका टाइटल था कि शुड यू फोकस ऑन ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। अब देखें ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं जिनकी Ahrefs या बाकी कीवर्ड टूल्स के अंदर 0 to 10 सर्चेज आती हैं या ज़ीरो सर्चेज नज़र आती हैं, आपको नो डेटा नज़र आता है लेकिन आपको कीवर्ड वो नज़र आ जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये कीवर्ड से कोई फ़ायदा नहीं होता या क्योंकि सर्चेज नहीं है तो इससे कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर तौर पे लोग यही करते हैं कि वो जाते हैं हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के लिए और ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को वो कभी भी टारगेट नहीं करते। अब मैं इस आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था सर्च इंजन जर्नल की टीम से कि शुड वी यूज़ अ कीवर्ड इवन व्हेन वी डोंट हैव वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी डेटा। समटाइम्स देयर आर नो इन्फो ऑन टूल नेम रिडैक्टेड, मतलब आई थिंक ये Ahrefs की ही बात कर रहे होंगे कंसर्निंग सम कीवर्ड्स। इसके ऊपर आंसर किया दिया इन लोगों ने कि ग्रेट क्वेश्चन एंड द आंसर इज यस, यू शुड फोकस ऑन ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स व्हेन इट मेक्स सेंस फॉर योर कंपनी। आपका जो भी ब्लॉग या कंपनी अगर वो ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आपको लगता है कि सेंस बना रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हियर आर 4 एग्जांपल्स टू मेक द बिजनेस केस इफ यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाई वुड वी फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट नोबडी इज सर्चिंग फॉर। नंबर 1, यू बिल्ड अ साइट स्ट्रक्चर। आपने अगर एक साइट स्ट्रक्चर बिल्ड किया है जिसमें कैटेगरीज है, आपको पता है कि कंटेंट किस तरह आपको डालना है, कहाँ पे डालना है। उसके बाद है कस्टमर्स कुड बी आस्किंग एंड दिस प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू बोथ देम एंड फ्यूचर कस्टमर्स। ऐसे कीवर्ड्स जो कि कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके कस्टमर को या आपके विजिटर को उसका आंसर मिलेगा तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इट इज चीपर टू रीमार्केट टू समवन देन टू पे ऑफ फॉर ऑल एक्विजिशन टच पॉइंट्स। रीमार्केट करने में आपको एक्विजिशन कॉस्ट कम पड़ती है, मगर अगेन ये फिर इसमें पेड टूल्स या रीमार्केटिंग यूजुअली रीटारगेटिंग भी कहते हैं, उसे हम फेसबुक और गूगल पे करते हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल ये अभी इस टाइम नीड नहीं होगी। 4th पॉइंट है द क्वेश्चन मे नॉट हैव सर्च वॉल्यूम बट रिस्पॉन्सेज शो अप फॉर द मेन फ्रेज विच है सब्सटैंशियल सर्च वॉल्यूम। जो क्वेश्चन होगा ज़रूरी ये नहीं है कि उसका सर्च वॉल्यूम हो, मगर जो रिस्पॉन्सेज मेन फ्रेज के होते हैं आपके जो प्राइमरी कीवर्ड होगा ज़ीरो सर्च वॉल्यूम का, हो सकता है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसके बाद फिर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर गूगल रैंक करना शुरू कर दे। अब देखिए इस आर्टिकल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ अब आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि जो ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं आप उन्हें किस तरह ढूंढ सकते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी जब आप एसईओ की बनाते हैं तो कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपको एडवांटेज उसका मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बस कंक्लूजन में मैं जल्दी बता दूं कि क्या लिखा है कि यस, ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आर वर्थ गोइंग आफ्टर बट ओनली इफ दे आर रेलेवेंट टू योर बिजनेस। आपके ब्लॉग या बिजनेस से रेलेवेंट है तो आप उन्हें टारगेट करें। दे कैन इंक्रीज कन्वर्जन फॉर पीपल इन योर फनल। अगर कोई आप ई कॉमर्स या एफिलिएट मार्केटिंग या अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो आपके फनल में कन्वर्जन में हेल्प होती है। मल्टीपल चैनल्स एंड ब्रिंग इन ट्रैफिक द एसईओ टूल्स डोंट अकाउंट फॉर। आपके पास ट्रैफिक आएगा इन कीवर्ड से जो कि एसईओ टूल्स के अंदर चाहे नज़र नहीं भी आ रहा हो, तो इसी वजह से आपको ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से ज़ीरो सर्च वॉल्यूम को आप टारगेट कर सकते हैं। देखें, सबसे आसान तरीका इसका, अगर आप बिगिनर हैं और फ्री टूल, तो Ahrefs का ये फ्री कीवर्ड जनरेटर होता है, आप इसे यूज़ करें। ये बेस्ट होता है ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए। अब जिस तरह आपका जो भी रीजन है, अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका इंग्लिश ब्लॉग है और आपको लगता है कि ट्रैफिक यूएस से ज़्यादा आएगा, रीजन यूएस रहने देंगे। अब कीवर्ड आपका जो भी नीश है, जिस तरह मेरा नीश है कि वाटर, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी कीवर्ड रिसर्च पे, वो उस पर मैंने वाटर कलर पेंटिंग नीश सेलेक्ट किया था, तो मैं इस वीडियो में भी इसी को करूँगा। मैंने लिया वाटर कलर पेंटिंग। वाटर कलर पेंटिंग लिखने के बाद मैं देखूंगा कि यहाँ साइड पे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है। वॉल्यूम ये मंथली वॉल्यूम होता है कि जिस तरह अगर ये है वाटर कलर पेंटिंग तो ऑन एवरेज 35,000 मंथली सर्चेज होती है यूएस के अंदर इस कीवर्ड के लिए अकॉर्डिंग टू Ahrefs।
ये नंबर हमेशा करेक्ट नहीं होता, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, मगर आपको एक एस्टिमेशन मिल जाती है। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वॉल्यूम पे, अब आपको यहाँ पे कोई भी ZSV या जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड नजर नहीं आ रहा। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको बाकी कीवर्ड्स मिल रहा है आप उन्हें भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नीश के अंदर आप कुछ डाल सकते हैं, जैसे मैं वाटर कलर पेंटिंग, अरे सॉरी, आइडियाज़ की जगह मैंने W लिख दिया, एक सेकेंड। तो अब मैं वाटर कलर पेंटिंग आइडियाज़ लिखूंगा। इसी तरह आपका जो भी नीश है आप उससे प्ले अराउंड कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप इस सर्च के अंदर डाल सकते हैं कीवर्ड को। अब आप जाएंगे नीचे वॉल्यूम पे। अब ये देखें, ये जो 0 to 10 है इन्हें हम कहते हैं ZSV कीवर्ड्स या जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। समटाइम्स जहां पे वॉल्यूम 10 और आपको 20 तक भी नजर आता है उसे भी हम जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स कंसिडर करते हैं, मगर यूजुअली 0 to 10 और 10 कीवर्ड्स जो जहां पे वॉल्यूम आपको 10 नजर आ रहा है। अब देखें, अब ये जो आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं इसका ये मतलब है कि Ahrefs में इसकी सर्चेस जो मतलब गूगल के अंदर है वो कम है। ये होते हैं ZSV कीवर्ड्स, जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। इनको टारगेट करने का मकसद ये होता है कि क्योंकि इन पे कंपटीशन कम होता है, जो कि बाकी कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा या सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसके अंदर कम होते हैं। अब आप देखें कि इसमें से अब आपके पास जो भी नीचे आप जाएंगे, मैं आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पर फिर बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं आप। ये है एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर पेंटिंग आइडियाज फॉर बिगिनर्स। समझे कि मैंने ये एक ZSV कीवर्ड लिया और मैंने उसे सर्च किया। फिर जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप टॉप 10 रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद आप स्कैन करेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स लिस्टेड है या नहीं है और उसके अंदर कंटेंट कैसा है। अगर कंटेंट आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं, अब जिस तरह इस पे इन लोगों ने एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ये वाला, आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर पेंटिंग आइडियाज़ नहीं है लेकिन वाटर कलर पेंटिंग फॉर बिगिनर्स किया है, तो ऑलमोस्ट सेम ये कीवर्ड। अब ये कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है, तो अब मुझे क्या करना होगा अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूंगा कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं किसी ना किसी तरीके से अगर इस कंटेंट से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख सकता हूं तभी मैं इन कीवर्ड्स को यूज़ करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं AI या अपना ओरिजिनल कंटेंट इससे अच्छा नहीं लिख सकता तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। अब इस तरह आपको क्या करना है कि मल्टीपल कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप देखें जो जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम कम होता है, तो आपको करना ये होता है कि आपको इस तरीके से 40, 50, 60 कीवर्ड्स लेने हैं और फिर उनके ऊपर अलग अलग कंटेंट लिखना है। उसके बाद फिर आपको ये देखना होगा कि जैसे वो कंटेंट इंडेक्स होगा उसके फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको नजर आएगा कि जो रिलेटेड सर्चेस भी होंगी उसके ऊपर भी आपका कंटेंट रैंक करना शुरू कर जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है। देखिए, अगर कंटेंट की क्वालिटी आपकी सब पार है या बिलो पार है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट, अगर न्यू वेबसाइट है तो उसको रैंक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब ये एक जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड मुझे मिला है, इजी बीच वाटर कलर पेंटिंग आइडियाज फॉर किड्स बिगिनर्स। अब ये इतना लंबा कीवर्ड है कि कोई भी टारगेट नहीं कर रहा होगा, तो एज एक्सपेक्टेड कि किसी ने भी इसको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड की तरह यूज़ नहीं किया। मतलब कि इस कीवर्ड को टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर या कंटेंट के अंदर, कंटेंट की जो बॉडी होती है उसके अंदर किसी भी टॉप 10 वेबसाइट ने यूज़ नहीं किया। तो मेरे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ एक आर्टिकल लिख के। इसके अलावा अगर आपको टॉप 10 रिजल्ट्स में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पिंटरेस्ट या टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट, कोरा, अगर ये नज़र आ रही तो चांसेस ये कि गूगल के पास इतना ज़्यादा रेलेवेंट शायद कंटेंट उसको नहीं मिल रहा, इसीलिए जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है वो गूगल उनको रैंक कर रहा है। तो आप इन कीवर्ड्स को फिर यूज़ कर सकते हैं। ये जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं और इन्हें मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी में हमेशा यूज़ करें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देंगे। वॉल्यूम अगर आपको 0 to 10 नज़र आ रहा है डजंट मीन कि इसका वॉल्यूम है ही नहीं, हो सकता है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो लेकिन ये ट्रैक नहीं हो रहा हो। इसीलिए आप 40, 50 जितने कीवर्ड्स हो सकें आप जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी में यूज़ करें। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।